आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी है 7 साल लंबे अविश्वसनीय धैर्य की, एक बहुत ही खतरनाक धोखे की और एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की जो था तो सबके सामने पर किसी को दिखाई नहीं। तो चलिए थोड़ा सा भविष्य में चलते हैं। साल है 2026, तारीख 27 अक्टूबर। जगह है देश की राजधानी नई दिल्ली का राजघाट। सुबह के 6:30 बजे का वक्त है। दिल्ली की वो कड़कड़ाती ठंड और घना कोहरा जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सड़कें धीरे धीरे जाग रही हैं रोज की तरह। और इसी सब भाग दौड़ के बीच फुटपाथ के एक कोने में एक भिखारी बैठा है, बिल्कुल चुपचाप। वही रोज वाला फटा कंबल ओढ़े हुए और सामने वही टूटा सा मिट्टी का कटोरा। पिछले 7 सालों से वो इसी जगह का एक हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग रोज देखते थे पर असल में कोई नहीं देखता था। उसे नजरअंदाज कर देना सबकी आदत बन चुकी थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी वार्निंग के, सादे कपड़ों में कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। कोई चिल्लाना नहीं, कोई सायरन नहीं, बस एक अफसर उसके कान के पास झुकता है और धीरे से कहता है, एक्टिंग बंद करो, लेफ्टिनेंट कर्नल रशीद खान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। और बस उसी एक पल में 7 साल लंबा धोखा सबके सामने आ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये रशीद खान है कौन और एक भिखारी के भेष में दिल्ली की सड़कों पर 7 साल से क्या कर रहा था? इस कहानी की जड़ें जाती हैं साल 2018 में, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने एक टॉप हाई प्रोफाइल स्लीपर एजेंट रशीद खान को भारत भेजती है। मिशन एकदम साफ था, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल्ली में घुसपैठ करो और किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितना करीब हो सके पहुंचो। लेकिन उसका तरीका क्या था? उसका हथियार क्या था? ISI हाई कमांड ने उसे जो ब्रीफिंग दी थी वो हैरान करने वाली थी। उसे कहा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा अदृश्यता, इनविजिबिलिटी। तुम एक भिखारी का भेष लोगे, कोई तुम पर शक नहीं करेगा, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब बस 1 मिनट के लिए सोचिए, 7 साल, पूरे 7 साल तक अपनी असली पहचान को पूरी तरह से मिटा देना और एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीना। इसके लिए किस लेवल का अनुशासन और धैर्य चाहिए होगा, ये कोई मजाक नहीं था। तो सवाल है, इन 7 सालों में उसने किया क्या? पहला साल तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में निकल गया। प्रधानमंत्री के काफले के आने जाने का समय, उसकी स्पीड, रूट, हर छोटी बड़ी डिटेल को समझना। तीसरे साल तक तो वो और भी शातिर हो गया। उसने छोटे छोटे सर्विलांस डिवाइस लगाने शुरू कर दिए। और 7वें साल आते आते वो अपने फाइनल मूव के लिए पूरी तरह तैयार था। बस अपने हैंडलर से आखिरी ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। साल 2025 के आखिर में यह मिशन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। ISI से फाइनल ऑर्डर आ गया था, एक छोटे ड्रोन या फिर किसी केमिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके टारगेट को खत्म करना है। लेकिन शायद ISI एक बात भूल रही थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कभी सोती नहीं हैं। और बस यहीं से इस पूरे कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बात है सितंबर 2025 की। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB एक मैसेज को इंटरसेप्ट करती है। मैसेज बहुत छोटा सा था, लेकिन उसमें जो लिखा था वो बेहद खतरनाक था। समझिए, यही वो एक धागा था जिसे पकड़कर हमारी एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने वाली थीं। ये मैसेज बिना किसी देरी के सीधा पहुंचा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की डेस्क पर। अब इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जाहिर है उस कमरे में माहौल बहुत ही गंभीर हो गया होगा। इसके फौरन बाद रॉ और IB की एक जॉइंट टीम बनाई गई और एक फुल प्रूफ काउंटर इंटेलिजेंस प्लान तैयार हुआ। पहला कदम, दिल्ली NCR के हजारों भिखारियों के CCTV फुटेज और रिकॉर्ड्स को स्कैन करना। एक एक फुटेज को बारीकी से खंगाला गया और फिर शक की सुई आकर टिकी राजघाट वाले भिखारी पर। प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में ब्रीफ किया गया और उन्होंने साफ आदेश दिया, उसे पकड़ो, लेकिन खामोशी से। इस बेहद सीक्रेट मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शैडो बैगर। तो चलिए वापस चलते हैं गिरफ्तारी के उस सीन पर और देखते हैं कि कैसे उस एक भिखारी की तलाशी ने एक पूरे के पूरे ISI नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि रशीद खान के भिखारी वाले हुलिये के बिल्कुल उलट उसके पास से जो सामान मिला वो किसी हाईटेक जासूसी फिल्म जैसा था। सोचिए, उसके फटे जूते में एक माइक्रो कैमरा छुपा था, उसकी बड़ी हुई दाढ़ी में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था और उसके उस गंदे से कंबल में जहर की एक छोटी थैली सिली हुई थी। और तो और
एक मिनिएचर ड्रोन कंट्रोलर भी मिला। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रशीद खान की गिरफ्तारी तो बस एक शुरुआत थी। ये एक बहुत बड़े कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का बस फेज 1 था। असली एक्शन तो अगले 48 घंटों में होना था। गिरफ्तारी के बाद तुरंत ऑपरेशन शैडो बैगर का फेज 2 लॉन्च किया गया, और इसकी कामयाबी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 11। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों में एक साथ रेड डाली गई और 11 स्लीपर एजेंट्स और उनके मददगारों को दबोच लिया गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इन 11 लोगों के अलावा आईएसआई के 3 बड़े हैंडलर्स भी पकड़े गए। ये वो लोग थे जो पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। मतलब इस एक ऑपरेशन ने भारत में आईएसआई के पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी। तो आखिर में ये जो पूरी कहानी है, ये हमें आज की दुनिया में जासूसी के बदलते तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है। जैसा कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था, ये सिर्फ एक भिखारी नहीं था, ये आईएसआई का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक स्लीपर एजेंट था। जरा सोचकर देखिए कि खतरा कितना बड़ा था जिसे टाला गया। अगर ये एजेंट कामयाब हो जाता तो दुनिया के सबसे सिक्योर लीडर्स में से एक पर हमला करने वाला कौन होता? एक भिखारी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सबसे बड़े खतरे वो नहीं होते जो हमें आते हुए दिखते हैं। नहीं, सबसे बड़े खतरे तो वो होते हैं जो सालों से हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं, हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनकर। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़े जिसे वो देख ही नहीं सकता। ये वो चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां हर दिन हर पल करती हैं।